मम्मी, हाँ, भूख लगी है। थोड़ा वेट कर। क्या बना है यार? टीवी का है? ये सब मेरे लिए है। अरे रुक, पहले ये पकवान पहले हमारे पूर्वजों को अर्पित होंगे। ये गाय का, ये स्वान का, ये कौवे का और ये उनका जिनके नाम का श्राद्ध है। और ये थाली ब्राह्मणों की, क्योंकि जब तक हमारे पितृ तृप्त नहीं होंगे तब तक हम खाना नहीं खा सकते। पर ये खाना पितरों तक पहुंचेगा कैसे? कोई ऐप है क्या स्वर्ग डिलीवरी का? नहीं बेटा, ये श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। मान्यता है कि जब तक हमारे पूर्वजों की तृप्ति नहीं होती तब तक उनका आशीर्वाद अधूरा रहता है। इसीलिए हम गाय को, स्वान को, कौवे को और ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर उन्हें तृप्त मानते हैं। लेकिन फिर भी ये खाना उन तक पहुंचेगा कैसे? बेटा, पितृ स्थूल भोजन नहीं खाते हैं, वो तो उसका सार तत्व ग्रहण करते हैं। जैसे इंसान अनाज खाता है, गाय चारा खाती है, वैसे ही हमारे पितरों का आहार अनाज का सूक्ष्म अंश है। जब हम उनका नाम लेकर स्वधा मंत्र के साथ उन्हें भोजन अर्पित करते हैं तब उसका सूक्ष्म अंश सूर्य लोक के माध्यम से पितरों तक पहुंचता है। तब जाकर उनकी आत्मा तृप्त होती है। और जिनकी अचानक डेथ हो गई तो? जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें तो सैकड़ों लोगों की जाने गई थी, उनका श्राद्ध नहीं होता? हाँ बेटा, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है या जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए ये अर्पण उनकी आत्मा की शांति और संतोष का माध्यम है। मतलब अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो उनके अधूरेपन का असर हम पर भी पड़ेगा? हाँ बेटा, इसे ही तो पितृदोष कहते हैं। जब हमारे बुजुर्ग दुखी रहते हैं, अधूरी इच्छाएं छोड़कर चले जाते हैं, तो उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। लेकिन जिंदा रहते उनकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करी? अब डर है कि वो नाखुश होंगे। अगर जिंदा रहते उनका ख्याल रख लिया होता है तो ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। बिल्कुल सही कहा बेटा, यही तो सबसे बड़ा सबक है। श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि जो हमारे जीवित बुजुर्ग हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान देना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तभी तो उनका सच्चा आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारी पीढ़ियां खुशहाल रहेंगी। चलो चलते हैं, देर हो रही है।